जोड़ी के नार कमल दे पति से बोली बाणी पत से जोड़ के नार कमल दे पति से बोली बाणी फिर पत से बोली बाणी भैया पत से बोली बाणी लोगों पत से बोली बाणी हाथ जोड़ के नार कमल दे पत से बोली बाणी बोली कैसे जल्दी करो उपाय बल में जी बेटी हो गई श्यानी अरे बेटी हो गई श्यानी पिया बेटी हो गई श्यानी है बेटी हो गई श्यानी पिया बेटी हो गई श्यानी है जल्दी करो पाए बालम जी बेटी हो गई श्यानी है हाथ जोड़ के नार कमल दे पत से बोली बाणी फिर जल्दी करो उपाय पति अपनी बेटी हो गई श्यानी अरे बेटी हो गई श्यानी रे हाँ बेटी हो गई श्यानी जल्दी करो उपाय बलम तेरी बेटी हो गई श्यानी हेरो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ गाँव में कितनो छतर है हुक्का भर के मुख दियो सिलक जाएगा जब हम ले लेंगे ले जाओ सिलक जाए जब दे दीजिए तारो धर्म भाई तो ना कोई बात ना अरे बेटी हो गई श्यानी रे हाँ बेटी हो गई श्यानी जल्दी करो उपाय बलम तेरी बेटी हो गई श्यानी महाराज हमारी बेटी पद्मनी जवान हो गई हाँ कोई बढ़िया सा लड़का देखो मन की मिट जाए करना कोई अच्छो सो ढूंढ लियो वरना अच्छे भूप जबर अच्छे भूप जबर जाकी गादी श्यानी बेटी घर में हो गई महाराज कर दो सुता की शादी और एक बात और कह दे वो क्या कहा बताऊं देखिए ये मैया बहन जो सुनने को आएंगी और अभी दूतने का ये बूढ़ी बड़ी आप इधर हो जाओ यथा स्थिति सम्मान से बिठाओ माँ बहन बेटी ने और नजीक से करो ये जितनी नजीक रहेंगे उतना ही चार्ज होंगे ये मेरे चार्जर है ये मजाक की बात है कहा बताऊं प्राणपति दुनिया में कपट बेईमानी अरे बेटी श्यानी है बल में आए कर दे आनी श्यानी रे हो अरे कर दे आनी जानी पिया कर दे आनी जानी कर दे आनी जानी बल में आए कर दे आनी जानी बेटी श्यानी है गई तेरी कर दे आनी जानी और कमल दे रानी ने एक बात कह दी राजा केशव से कैसे अरे पत में समझा रही को श्यानी बेटी जब घर में डोले ये पत्थर ते उबारी पिया हो ये पत्थर ते तुम्हारी पिया हो
घर में बेटी हो गई सियानी, दुनिया में कपट बेईमानी, बेटी कर दो आनी जानी। मैं समझा रही तो सियानी बेटी घर में डोले पत्थर ते भारी, सियानी बहन बेटी पत्थर से भी ज्यादा वजन हो जाता है, बोझ बढ़ जाए। राजा ने कहा रानी क्या विचार तो अच्छो दियो, हाँ विचार तो तूने अच्छा किया है, बिल्कुल। ये और आगे सर जाओ, बालक ने और आगे सर कह दे, मैया बहन ने अच्छी तरह आराम से बैठने दो। अच्छा ठीक है, अब मांगियो मत, मन में आएगी जब दम लो। शांति से बैठ जाओ, बच्चे उदम नहीं करते। ये सारे विद्यालय के बच्चे हो, तुम पढ़ते हो, कौन सी में पढ़ता है? 8वीं में, तो कौन सी में पढ़ती बेटी? 6ठी में। सारे स्कूल के बच्चे एक बात सुनो हमारी, एक संस्कृत का श्लोक है, विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये केवल ये तुमसे ही कह रहा हूं मैं, स्कूल वाले बच्चों से। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी से कहते जो विद्या ग्रहण करता है। अच्छा, विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण पढ़ने वाले बच्चे में होने चाहिए, 5 चतुराई होनी चाहिए। पहली है काग चेष्टा, कौवा, कौवा किसी चतुराई होनी चाहिए। अब कौवा मकान पर बैठो ना और तुम कुछ मत उठाओ, वैसे नीचे को हाथ कर दो, इतने में तो उड़ जाएगी, क्योंकि कौवा में इतनी चतुराई विद्यार्थी में होनी चाहिए। काग चेष्टा, बको ध्यान, बको कहते बुगला से, बुगला पानी में खड़ा रहता है ना, आंख बंद कर गए, और मछली को जब पता पड़े जब बुगला पेट में चली जाए, बुगला का सा ध्यान रखना चाहिए। काग चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते से, कुत्ते जैसी नींद में विद्यार्थी को सोना चाहिए। अब कुत्ता सो रहा ना, खूब आराम दे, थोड़ी सी आवाज कर दो तुरंत खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थी को थोड़ी सी आवाज हुई, रात में खड़े हो जाओ, करके किताब पढ़ो। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, अल्पहारी, रात को थोड़ी रोटी खाओ, थोड़ा भोजन करो। ज्यादा भोजन करोगे नींद आ जाएगी, सारी रात पड़े रहोगे, 1 मिनट भी नहीं पढ़ोगे। थोड़ा भोजन करोगे तो नींद खुल जाएगी, रात में नींद खुल जाए जो भी पढ़ो। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, ग्रह त्यागी, घर के कामकाज में मम्मी को सहारा कम दो, ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान दो। ये विद्यार्थियों के लक्षण है, इनको ध्यान रखना चाहिए। आइए, रानी ने कही महाराज बेटी जवान हो गई, छोटी रोज छिटक रहे केरा, अच्छो सो पर देखो सुता के पाड़ दो फेरा। कोई अच्छो सो राजा देखो, बढ़िया राजा को छोरा देखो और छोरी को ब्याह कर दो। राजा ने कहा रानी क्या विचार तो अच्छा दिया है, पर तेरे विचार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, पर पहले जमाने में ऐसे हुए करे हो कैसो? सलाह मिला के भाई बंधन में, कुटुंब परिवार में सलाह मिला के छोरी को ब्याह शादी करो करे, पहले ऐसी हमारी परंपरा थी। जय हो। राजा ने कही रानी कल हम दरबार में जाएंगे, हाँ, और सारी सभा से पूछेंगे, बिल्कुल। कोई अच्छा सा छोरा मिले, अच्छा सा राजा मिले तो छोरी को ब्याह कर देंगे। आहा। अब दूसरे दिन जब राजा दरबार में गए, केशव राजा 7 हाथ की गद्दी पे बैठ गया। जय हो, जय हो। सब दरबार जुड़ गया, कंडेल झंडेल कैप्टन लेफ्टिनेंट मंत्री सब आ गए। राजा ने कही हमारा दरबार शुरू करो। और राजाओं का दरबार सामवेद से शुरू होता है, और सामवेद में संगीत आता है, तो
तबला बजने लगे, सरंगी बजने लगी, पतली पतली लड़कियां नाचने लगी। राजा के दरबार में नाच गाना हो रहा है। पर आगे की बात है आगे कहूंगा। और इसी जगह से मेरे दरबार का नाच गाना बंद हो गया। केशव राजा ने अपनी सभा से निवेदन किया, क्या? ऐ मेरे सभा वालों, हमारी बेटी पद्मनी जवान हो गई। कोई अच्छो सो राजा बताओ, अच्छो सो लड़का बताओ, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और राजा की यह बात सुन के ऐसे बड़े बूढ़े 5-7 खड़े हुए। बड़े बूढ़े बोले, राजा क्या? हम तेरी छोरी के लिए राजा भी अच्छो बताएंगे, लड़का भी अच्छा ढूंढेंगे। पर एक बात बता, कौन सी? तेरी या छोरी के ब्याह में कोई प्रतिज्ञा तो नहीं है? या बात है, बता। प्रतिज्ञा कैसे? कोई देखो, राजा जनक की एक लड़की थी सीता। जनक राजा ने प्रतिज्ञा करी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता ब्याही जाएगी। वो तो वह सभा में राम पहुंच गए विश्वामित्र के साथ, नहीं तो धनुष टूट तो ना सीता को ब्याही ना होती ना। पांचाल देश के राजा द्रौपदी ने अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह किया। नीचे तेल को कढ़ा धर दियो, 80 गज ऊपर मछली टाक दी। जो कढ़ा के तेल की परछाई में देख करके जो मछली की आंख बींदेगा उसी को द्रौपदी ब्याही जाएगी। वो तो पांडव पुत्र अर्जुन उस सभा में थे, नहीं ना आंख बिंदती ना छोरी को ब्याह हो। तो तेरी कोई ऐसी प्रतिज्ञा तो ना है? राजा केशव ने कहा, क्या सभा वालों, वो बेवकूफ था राजा जनक। अच्छा, बेवकूफ था राजा पंचाल देश का द्रोह। क्यों? जिन्हें एक प्रतिज्ञा पे अपनी छोरी दे दी। मेरी छोरी के ब्याह में 6 प्रतिज्ञा हैं। जो 6 प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा वही मेरी बेटी पद्मनी को भरेगा। सबरी सभा छम्म हो गई। एक प्रतिज्ञा बड़ी मुश्किल से पूरी हुई। 6 कौन सी हुई? कौन सी ना होंगी? बोलो बताओ महाराज। बोलो पंडित जी को बैठाओ। क्या बताया? बंशीधर बामन लिखवे को बैठा दियो। अब राजा ने अपने ब्याह छोरी के ब्याह में 6 प्रतिज्ञा कौन सी रखी? लाडली सरदारी सुनेगी। गाना हरिराम गुजर का। क्या बता दिया गुरुदेव? जुड़ रहो राज समाज, पात्र का गाय रही है गानों। चंदन चौकी बैठ लिखो ब्राह्मण ने परवानो। पहली प्रतिज्ञा क्या लिखी? क्या लिख दिया? जो कोई आवेगो और ताने 7000 संग बरात में लावेगो। अरे ताने 7000 संग बारात में लावेगो। ताने 7000 संग बारात में लावेगो। अरे ताने 7000 संग बारात में लावेगो। ये पहली प्रतिज्ञा है। ऐसो राजा ब्याहवे को आवे, बिल्कुल बारात में 7000 दाने लाए। गांव ने सोची, कहा सोची? राजा छोरी को ब्याह करेगी या गांव में मरवावेगी? हम में गांव में ना पाएगा। 7000 दाने जब बारात में आएंगे, एक बड़े बूढ़े बतराए, एक दानों बिछर को देगी तो गांव माटी सुनता गांव में खा जाएगा। पर राजा का आगे कौन कहे? कोई नहीं बोले। लिख दो पंडित जी। लिख दियो। पंडित जी ने लिख दिए बारात में 7000 दाने। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? क्या बताया? या जगह पे या दरवाजे पे तोरण धरी जाएगी 80 गज ऊपर। वह दरवाजे के आगे
100 मन के सूखे लक्कड़ छोड़े जाएंगे चंदन के। जय हो। सूखे लक्कड़ में अग्नि लगाई जाएगी, अग्नि कुंड रचाया जाएगा। लड़का ऐसा होना चाहिए तपधारी, कैसो बलधारी, कैसो जो अग्नि कुंड में ठाड़ो होके 80 गज पे तोरने मारे, वाते पीछे फेरा पारे। गांव बारे बड़े बूढ़े ने विचार करो, कहा करो ई ना होए ब्याह हम बे जिंदे आदमी आँच में दूल्हे बचे ना बचे साहब। और कोई ना कह राजा का लिख दे पंडित जी, लिख दे अग्नि कुंड में खड़ा होकर तोरण मारे। हाँ तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? वो क्या? जा जगह पे 7 फेरा पड़ेंगे, हाँ वह जगह पे 7 कढ़ा गरम तेल कराया जाएगा। लड़का ऐसा होना चाहिए तपधारी, कैसो ताते तेल के कढ़ा में चूबक मारे और एक फेरा पारे। मर गो तो कच्चो, नहीं तो पक्को, बच गो तो पक्को। बिल्कुल पंडित जी ने लिख दियो साहब। चौथी प्रतिज्ञा क्या लिखी? वो क्या? चढ़े जो पोर हमारी पे, और बांध ढाल तलवार, दुल्हा होए सिंह सवारी पे। पंडाल तलवार विवाह होए सिंह सवारी पे। अरे पंडाल तलवार विवाह होए सिंह सवारी पे। अरे पंडाल तलवार विवाह होए सिंह सवारी पे। बारात में 16 शेर बबरी होने चाहिए। हाँ दूल्हे सिंह की सवारी पे बैठ के आवे। गांव वाले ने बड़े बूढ़े ने सोची 7000 दाने आ रहे हैं, 16 बबरी शेर आ रहे हैं। हाँ ई ना होए ब्याह, ना ही गांव बचे। बड़े बूढ़े ने एक सलाह कर ली। क्या? एक काम करो, कौन सा? अगर तुम्हें जान बचानी है तो हाँ बालक ने तो मामान के खिलाई दो खकावनी को, और बैयर ने खिला दो अलावड़े को। हम में तो जान बच जाएगी। हाँ नहीं ना बचे। क्या है, जाओ जब बुला लेंगे, वापसी बुला लेंगे। पांचवी प्रतिज्ञा क्या है? क्या लिखा साहब? कुंदलपुर से 50 मील दूर बबरी वन है। बबरी वन में 2 कुंड हैं, एक जनानो कुंड, एक मर्दानो कुंड। हाँ उन कुंडन को वरदान है साहब। कहा साहब? सरदारों वो कुंड आज भी हैं, उनको वरदान है। क्या? महादेव को क्या वरदान है? कोई मर्द बच्चा जनाने कुंड में जाके नहा ले, हाँ वो बैयर रह जाए। कोई बैयर वानी मर्दाने कुंड में जाके नहा ले, हाँ वो मर्द है जाए। चेंजिंग मैया बहनों, वो कुंड आज भी है। जय हो। कोई ऐसी परेशान होए तो ले जाओ, सारे ने बेला मुचकार कर जनाने कुंड में नहवा दियो और परे को छोड़ दियो हीरा दास माऊ। उन पे रात में चुंगल चिड़ैया पानी पीवे को आवे। हाँ और चुंगल चिड़ैया कैसी है? कैसी है साहब? नल पुराण कहता यज्ञानया प्रिया न होतम, गजाननम उड़ाकाश माकाश भोजनम। हाथी पंजियन में अड़ जाके उड़ जाए वो चिड़िया, आकाश में ही हाथी को खाती है, आकाश में ही खावे, आकाश में ही ब्यावे, आकाश में ही रहे। जो कोई चुंगल चिड़ैया मारेगो
उई मेरी छोरी के फेरा पारे गो कितनी प्रतिज्ञा हो गई? 6 5 हो गई भाई साहब गुरुजी। छठी प्रतिज्ञा क्या है? क्या? ऊपर कर ले। 16 बरस की बेटी मेरी लहर लहर लहरावे। 16 बरस की बेटी मेरी जो लहर लहर लहरावे। अरे 16 बरस की कुतूल है पंचो 20 बरस कोई आवे। मेरी बेटी 16 वर्ष के लड़का 20 वर्ष को होना चाहिए। लड़की से लड़का सवायो होना चाहिए। जाकि बेटी माने कान। और हमारे देश में भी अब मुझको तो 55 साल हो गए गाते जाटन में ज्यादा गाऊं। सब दुनिया देखी है मैंने और ये निर्णय किया है कि हमारी सारी दुनिया समझ गई और सब जात समझ गई। छोरी ते छोरा बड़ो होना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छी बात है। हाँ हमारी गुजर बिरादरी इतनी भोली है। कितनी? ये ना ध्यान करें या बात को। हमारे गुजर बिरादरी सूदी है। यह बात को ध्यान नहीं करें कि छोरी तो छोरा बड़ो होना चाहिए। हाँ क्या छोरी 27 वर्ष के भले दे छोरा कहीं को 14 वर्ष को और 5 आदमी ऐसे बैठे नहीं के कर दे कोई बात ना गांव बस्ती में सब पार है जाएगी यार। कर दे क्योंकि मेरी बिरादरी सूदी बहुत है साहब। भगवान ने ये की जात ऐसी बनाई है सूदी। वो गुजर है और तो सब जात सूद अपन ना है काई में ये बेचारे सूद है। हाँ कर दो बड़े बूढ़े बोले राजा क्या? अगर इन 6 प्रतिज्ञा ने पूरी करवाना चाहता है तो तेरी बेटी के लगन टीका है। हाँ नरवरगढ़ को भेज दे। आहा जो है पावनगढ़ को सिरदार नल की तेग अखंड है। जाके संग में पगड़ी पलटा मनसुख यारो। राजा नल के अलावा क्या? इस प्रतिज्ञान को कोई पूरी नहीं कर सकता। आहा तो तुम सब जानते हो पहले जमाने में ऐसा होए करे हो। कैसो? नाई बामणन ने खिला दो करे। हाँ तो एक ब्राह्मण देवता आहा और नाई बाबा वह कागज है थैला में धरकर नरवरगढ़ को गए। क्या होता वो है? जब नरवरगढ़ में पहुंचे आहा राजा नल के दरबार में 3 गद्दी लगा करती थी। कौन कौन की गुरुदेव? 9 हाथ ऊंची गद्दी जहाँ पे स्वयं महाराज राजा नल बैठते थे। और दूसरी? एक बगल में 7 हाथ को राज सिंहासन जहाँ पे पगड़ी पलटा मनसुख गुजर बैठे। जय हो। तीसरी? एक बगल में 5 हाथ को राज सिंहासन जहाँ पर राजा नल के गुरु लाखा पंडित जी बैठते थे। जय हो। जुड़ी कचहरी
नल राजा की अजगर लाग रही है दरबार। कुर्सी कुर्सी पे शहजादे, मूढ़ा मूढ़ा पे सरदार। 52 गज की ज्वाला धर धर जाल लगो दरबार। खंभ खंभ पे तलवार लटक रही, हाथ हाथ पे है कृपान। बड़े बड़े योद्धा दरबारन में, जिनकी गत जाने भगवान। पीछे गली जादू बंगला में पाम धरे घोंटू तक जाए। पूजर बैठे दुर्दांगन के, जिनकी मोछ लपेटा खाए। बैठे जाट भरतपुर वाले, जो उमरिन में सेल घुमाए। मेणा बैठे मैनपुरी के, दूहरे बकरा हो या हलाल। और मद के पिवैया मद पीवत है, भर भर प्याला देत कलार। सुल्फा वारे सुल्फा पीवे, लुगन के बाद बच जाए। अब बिन कूदे कोई मरता नहीं, चाहे जदा समंदर भरा रहे। बिन कूदे कोई मरता नहीं, चाहे अथा समंदर भरा रहे। बिन सीढ़ी बिसियर नहीं काटे, फिर संगल में पड़ा रहे। बिन चाटे कोई मरता नहीं, चाहे अथा बिन चाटे कोई मरता नहीं, चाहे जेर हथेली में धरा रहे। बिना भजन कोई तरता नहीं, चाहे माल खजाना भरा रहे। देखिए एक 4 लाइन का छंद बोल रहा हूँ। गुजर ने बोली, कहाँ से आए हो भैया? बिल्कुल कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? नाई बाब ने कहा, हम संकलदीप देश से आए। केशव राजा की बेटी पद्मिनी का लगन टीका लेके आए। मनसु गुजर बीच में बोला, दिखाओ का लाए हो? हाँ बिल्कुल दिखाओ। जा में 6 प्रतिज्ञा लिख रही हैं। आहा, कागज राजा नल के मेज पे धर दियो। जय हो जय हो। मनसु गुजर ने कही, पंडित जी गुरुजी बांच के सुनाओ का लिख रो। क्या लिखा है गुरुदेव बताना। लाखा गुरु ने वो परवाना बांचा। कैसे पढ़ा? क्या लिखा है परवाने में? लिख रहा है क्या? दुर्रव राज समाज पात्र का गा रही है गानो, पढ़ रहे हो परवानो। भाई हमें केशव राजा की बेटी को लगन टीका है, पर महाराज राजा नलिया में 6 प्रतिज्ञा लिख रही है। जो कोई 6 प्रतिज्ञा ने पूरी करेगा वही छोरी को पड़ेगा। मनसु गुजर बीच में बोल को पढ़ के बताइयो कौन कौन सी है। बताइयो क्या लिख दिया। कि पहली प्रतिज्ञा है क्या? बारात में 7000 दाने होने चाहिए। हाँ। नल नाय बोलो, मनसु गुजर बीच में बोल को ले चलेंगे। और बता दूसरी है बताओ। ले चलेंगे। हाँ कहाँ पे लाएंगे? दांगन में तो गुजर ने ले आएंगे। अच्छा वो हुए जानना ही नहाए के मरेंगे जब नहाएंगे, वो दाने ही है साले। हाँ। दूसरी प्रतिज्ञा है, अग्नि कुंड में खड़ा होकर तोरण मारेगा। मनसु गुजर बीच में बोल को मरवा देंगे। और बता तीसरी बता। ताते तेल के कढ़ाव में कूद के नहानो पड़ेगा। मनसु गुजर ने कही, करवा देंगे, छोटी मोटी बात है। आगे के चौथी के दूल्हे शेर की सवारी पे होना चाहिए। अब मनसु गुजर बीच में बोल गई, राजा ना लिख तो जब भी छोरा हमारो शेर पे ही जाता। हाँ। आगे बता। पांचवी बताओ। कि चुंगल चिड़ैया मारनी पड़ेगी। बोलो और मार देंगे। 15 तो मार देंगे अब तक। छठी प्रतिज्ञा जब पढ़ी, आहा, देखो ये बालक बेचारे जानते तो है नहीं कोई का कह रो, उदम करते रहते हैं। ये भैया बानी बैठी है ना, हाँ, ये भी आइए सोचे कहा ये बालक ना जाने कछु, ये ना जाने कछु अज्ञान। भैया जाने या बात है। ढोल कुंवर की उम्र है 7 वर्ष।
वर्ष को लड़का है मनसुख गुजर, और राजा ने लिखी है कि लड़का 20 वर्ष को होना चाहिए। आहा और एक ही लड़का है, दूसरा है नहीं ना। तो एक बात बता दे, कौन सी? चाल बजाओ। मेरे प्यारे अरे ये बेटा मेरो 8 बरस को, 8 बरस को बेटा। बेस कम कर। मेरो छोरा ढोल कुंवर तो 8 बरस को है। हाँ मनसुख क्या विचार करियो भाई, कैसे? तेरा बेटा मेरो 8 बरस को, छोरा पे पड़ेगी नाए पारी रे। मनसुख मेरो छोरा तो 8 ही वर्ष को है, और लड़का चाहिए 20 वर्ष को। सुन ले मेरे पगड़ी पलटा यार, लड़का चाहिए 20 बरस को, आरा 20 बरस को। सुन ले मेरे पगड़ी पलटा, लड़का चाहिए 20 बरस को। सुन ले मेरे पगड़ी पलटा यार। 8 वर्ष के बालक को ब्याह बेदन में उम्र जी, बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। और एक ही छोरा है। हाँ बता गुजर के क्या? कैसे पार पड़ेगी गुजर के, बेटा ना है 20 साल को। या लगन टीका में किस पे चढ़ाई दूं, राजा के बदरंद पाल को। अच्छी बात है मनसुख गुजर ने कही, क्या? भैया मान लई, तेरो छोरा ढोल कुंवर 8 वर्ष का है, पर एक बात बता। वो क्या? और मनसुख गुजर ने एक बात कही, वो क्या? नाक कट जाएगी, बात पिट जाएगी, जयंती को वापिस चलो गए तो नरवर की गद्दी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करें बताइयो। मनसुख गुजर ने कही, एक काम कर, वो कौन सा? तेरो भाई बाबा को छोरा पुष्कर, पुष्कर के जो लड़का है किशन लाल, हाँ 20 वर्ष को किशन लाल है। इतनो फर्ज निभाई दे या टीकाए नरवर वारे, तेरे भतीजा के हाथ चढ़ाई दे, चढ़ाए दे रे। मेरे प्यारे भतीजे के हाथ भाई के हाथ चढ़ाई दे भैया, भाई के हाथ चढ़ाए दे। 20 बरस को तेरो भतीजो भाई के हाथ चढ़ाए दे। और मनसुख गुजर ने फैसला कर दिया, नाक कट जाएगी, बात फिट जाएगी, लगन टीका वापिस चलेगा तो नरवर की गद्दी के दाग लग जाएगा। अरे तेरो बेटा जैसे तेरो भैया को बेटा पुष्कर के बेटा किशन लाल 20 वर्ष को, किशन लाल पर लगन चढ़ा दो और किशन लाल को ब्याह कर लाएंगे। सब सरदारी ने कह दी, गुजर तो ठीक कह रहो, पर राजा नल्लू कह रहो के तू बाबड़ो का मनसुख, क्यों? मैंने यही ढोल कुंवर को ब्याह करो पिंगुलगढ़ में राजा बुद्ध की बेटी मार उनके साथ।
तो भाई के छोरा पे लगन टीका क्यों ना चढ़ाए? कि नहीं 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 नहीं, क्यों? मेरी रुआ की तो वैसे ही नहीं बने। तो भाई भाई की ना बनने की बात आई तो लाडली सरदारी मनसुख गुजर ने एक बात कह दी, जरा गौर करेंगे। वो क्या कह दिया साहब? बदल गया कहा? जमाना, बदल गया जमाना रे लोगो, एतबार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में अब प्यार ना रहा, माँ के जाए वीरों में अब प्यार ना रहा। बदल गया जमाना लोगों, बदल गया जमाना लोगों, इतबार ना रहा। बाकी जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा, बाकी जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। मेरी लाडली सरदारी मनसुख गुजर ने एक बड़ा अच्छा हवाला दिया। वो क्या? नहीं राम लक्ष्मण सा कहीं प्यार देखा। अरे वो भी भाई थे, राजा दशरथ ने राज दे दिया भरत को, जय हो। राम चले गए वन को, लेकिन महाराज दशरथ राजा बन के भाई की गद्दी पे नहीं बैठे। जय हो। भरत ने कहा गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी से, क्या? ये राज बड़े भाई का है, और बड़े भाई की गद्दी पे भरत बैठे तो देश की संप्रदा बदल जाएगी, संस्कृति बदल जाएगी। वो भी भाई थे। जय हो। नहीं राम लक्ष्मण सा कहीं प्यार देखा, सदा भाई भाई में अब तकरार देखा। हो भाई को भाई पे अब इतबार ना रहा, माँ के जाए वीरों में अब प्यार ना रहा। हो माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा, माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। सारी सभा ने कह दी कि मनसुख गुजर ठीक कह रहा भैया, किशन लाल पे लगन चढ़ा दो। और जो सबकी सहमति हो गई तो ऊपर करो, चौकी चंदन की बिछवाई, तेरे है गए मर्द लुगाई। हाँ। चौक में गाय रही गीत लुगाई, किशन लाल चौकी पे बैठायो, हाथन तेटी को करवायो। मंदी मंदी गाय लुगाई, किशन लाल पे लगन चढ़ाई। सोने के कंगन पहराए, नाइर को भोजन करवाए, राजा नल ने विदा कराए। जब नाई नेगी विदा हुए, हाँ। जब ये कई कह गए बात, अयो सिदो सो नरवर बारे, 8 दिन पहले ले अयो। नाई नेगी तो विदा कर दिए, छोरा किशन लाल को बिहार बगो काम भय अनहोते। नौ कोठी मारवाड़ में भिजवाई दिए। नौते। पूरी मारवाड़ में। हाँ। देश में नौता भिजवाई दिए, नौते भिजवाए। मारवाड़ तो तुम सभी जानो। हाँ।
हाँ कुछ बोली भाषा अलग है, कुछ रहन सहन मारवाड़ की अलग है। अब देखो समझ ली नो, एक मारवाड़ की हमारे गुरु जी क्यों करे नथी बाबा के धामड़ धुमड़ कुट्याना आग लगा के फुक्याना मूत काट। अच्छी धामड़ धुमड़ कुट्याना आग लगा के फुक्याना मूत काट के छिटाना धोड़ा धोड़ा बुगलाड़ा सब बच्चा ये कुट्याना व भिचाना व चिच्चाना मारवाड़िया भग्याना। मतलब हम समझाएंगे अभी हम बंद होंगे जब मारवाड़िया भेड़ चरावे को हमें गंगा जी तक जाए ससर चून पिसवावे को चले गए। देखो एक झूठ ऐसी है दुनिया में, कैसी? वह झूठ सब दुनिया बोले पर कोई ऐसा है ही ना जो वह झूठ नहीं बोले। कहां जा रहे हो भैया? चून पिसावे जा रहा हूं। अब बताओ चून कभी पिसता है क्या? ना यूं कोई ना कहे नाच पिसवावे जा रहा हूं, चून पिसवावे जा रहा हूं भैया। अरे चून तो पिसो पिसा हो रहे भाई। अब चले गए मंदिर के सारे चक्की लाइट आना रही, सांझ है गई, मारवाड़िया घुस गो मंदिर में। 5-4 बाबा जी है वो भगवान की आरती कर रहे। एक बाबा जी ढोल किए बजा रहे। हाँ मारवाड़ी नगरो धामड़ धोमड़ कुट्याना। तम आगे सरक जाओ ना, ये छोरी छारी जगह कम पड़ रही है पीछे, आगे सरक जाओ। तुम भी आगे सरक जाओ, आगे जाओ बहना और आगे जाओ। तुम आगे सरक जाओ भैया, ओ भैया बुरे से तो आगे इतको आ जाओ। अरे इनने बैठन आराम थे एक आध दिन तिन चैन ले लें दो मेरे साले। कतई छाती भी चढ़े पड़े, इतको आ जाओ सरक जाओ गले जगह, इतको सरको तुम इतको सरको और सरक जाओ भैया। हाँ भैया जल्दी जल्दी सरको, आराम से शांति बनाए रखो और औरतों के लिए जगह छोड़ दीजिए। ये सामने जो बैठे हुए हाँ एक बाबा जी पंच बत्तीन थे धूप दीप करो के। अब मारवाड़ी का जन करो आग लगा के फुक्याना। जय हो। धामड़ धुमड़ कुट्याना आग लगा के फुक्याना और इत लाकड़ी बीच लाकड़ी पोलना। ढोल के बीच में तो पोली है अम्बे और दो लकड़ी आनते हुए तेरी 2 लकड़ियां ये देखने 2 लकड़ी आनते बाजा बजा रहा है। और धौला धौला बुगला का सब बच्चाड़ा उस धरो शंख, धौला धौला बुगला का सब बच्चाड़ा। और एक बाबा जी उठ्याना और जोर लगा के भिचाना और धौला धौला चिच्चाना और मारवाड़िया। ये मारवाड़ी बात है। लगते ही फागण बुधवार नवमी के फेरा, लगते ही फागण बुधवार नवमी के फेरा है। अब पंडित जी जल्दी कह दे। और ये 100 रुपए देवी सिंह जी बघेल जी काम की दौरानी जिठानी भैयरबानी भेरी है गई चौक में। किशन लाल बेटा को दूल्हे बना रही। ऊपर करो कैसे? चौकी चंदन की बिछवाई, जा पे दयो कुमर बैठाई। रानी ने गऊ को दूध मंगायो, दूधन ते कुमर नवायो। गोरे हाथ रचाई गई मेहंदी, माथे पे हरद की बेंदी। अरे बेंदी में धर दियो बेला, खिल रहे बागन कोसो गेंदा। बैयर कर रही है बड़े बड़े आदर, नैनन बीच लगाई दियो काजर। बेटा सज रहे चारों जामा, पैरों चूड़ीदार पजामा। खंबन की ले गई ऊट, ऊपर ते पैर आई दियो कोटे। छोरा की शोभा कहिए न जावे, सिर पे मोहर झकोरा खावे। कर दियो निजर गुजर को जतना, लाला के हाथ ब्याह को गखना
कहा बैयर रानी ने कंगन बांधो छोरा के हाथ में ब्याह को। कहा बांधो साबुआ में? अरे बावड़ो, क्यों? हाथ में दूल्हे के कंगन बांधे कहा बांध करोरी। हाँ, हाथ में ये कोडी और लोह का छल्ला, गिरारे के रेत, नीम के पत्ता, छान को फूस भैंस के बार। इनने क्यों बांधे? निजर ना लगे। अच्छा, लाला करन लगो गजबानो, केसरिया पैरो पानो, हाथन तेज ने कुमर नवायो। जब रानी ने किसनाल सजायो, 8 वर्ष को ढोल कुमर बाहर ते खेल तो आयो। जब किशन लाल दूल्हे बना के तैयार कर दियो, 8 वर्ष को छोरा ढोल कुमर हमें बाहर ते खेल तो आयो। जब भैया देखो सजो सजायो, जय हो। अपनी मई 8 वर्ष को ही तो है, हल्को सोइए। अपनी मैया ने बतरायो। मैया कैसे? किशनलाल भैया चिलकनो क्यों है रो? कहा बात है, कहा जा रहा हो? कहा से? क्या को ब्याह होएगो? फिर क्या होएगो मैया? भैया की बारात जाएगी बेटा, फिर क्या होएगी मैया? फेरा पड़ेंगे बेटा, फिर क्या होएगो मैया? फिर दुल्हन आवेगी बेटा, फिर क्या होएगो मैया? फिर दुल्हन घर ले आवेगो बेटा, फिर क्या होएगो मैया? फिर क्या होएगो तब बताओ। बालक ही तो है सब। हमें साहब आप जैसे बड़े लोग कहते आए हैं, क्या? राजहट, बालहट, त्रियाहट और घोड़ा हट, 4 हट। ये बालकन की बड़ी हट है। हाँ, हट पड़ गयो 8 बरस को ढोला। मैया ते बोलो कैसे? अरे इतनी केन निभाए दे, और जैसो बन रहो किसना भैया, मुए भी ऐसो ही बनाए दे। बनाए दे रे। अरे ऐसा मोए बनाए दे मैया, ऐसा मोए बनाए दे। अरे ऐसा मोए बनाए दे री मैया, ऐसा मोए सजाए दे। जैसो किसना सजरो मैया, ऐसा मोए सजाए दे। मैया क्या? जैसो किशनलाल भैया बन रहे हो ना, हमें ऐसो ही मोए बनाए दे। आहा, मैया दूल्हे मोए बनाए दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे, बिंदिया माथे पे चिपकाए दे। तेरे प्यार की मोकू लाई देरी दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दूल्हे मोए बनाए दे, तेरे हाथ न बीच सजाए दे। तेरे प्यार की ओ दुल्हन लाए दे मैया, के दुल्हन लाए दे। अरे तुम्हें रानी बोली बेटा तू अभी छोटो है, हमें बड़ो है जा, कछु समझ जा। यहाँ के बारे में कछु समझ में लग जा। हाँ। अभी तो तू 65 की गिनती है भी ना जाने, ना कैसे बोले? फिर कहा करे को बहू लायक। अरे बड़ो है जा, जवान है जा, सियाणो है जा, जब एक ना तेरे 10 ब्याह कर दूंगी। हो पर लोगों पर ऐसा कहा गुरुजी ने, कैसा? तेरे अरे सो परियो या गजब को बोला। हेलो हेलो, हाँ जी, जिस बोला चौकन बीच मचली गयो ढोला। कैसो परोए गजब को बोला, चौकन में मचल गयो टोला रे।
जगत में तो अरे कौन जगत में जग रहो तो कौन गयो है सो। ये बड़ी सोचने की बात है। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जग रहो कौन रहो है सो। इसका उत्तर देता हूं, ध्यान रखना। कैसे? राम जगत में एक है, चंदा सूरज दो, लोगों पाप जगत में जग रहे हो, पंचो धर्म गयो है सो। दूल्हे बनाए के तैयार कर दिए दोनों छोरा। हम्बे किशन लाल को ब्याह है, 20 बरस का है। आहा 8 बरस को ढोला बोलो मैया मोई भी दूल्हे बनाई दे। हम्बे राजा नल ने कही रानी क्या या वो सजा दे विंदायक बन जाएगी। हाँ दोनों बेटा सजाई दिए। आहा रथ में बैठाए के गांव की परिक्रमा दई। श्री भगवान ठाकुर देवताओं का पूजन किया। जय हो। 3,13,000 की बारात सज के तैयार खड़ी है गांव बाहर। हाँ 10 पहिया को रथ सजाए के तैयार कर दियो। या में दोनों छोरा बैठ के जाएंगे। आहा जब बेटा ने रथ में बैठाने लगी रानी दुम्हेती, क्या होता है? तो एक नेग होए करे बड़ी बूढ़ियो। कौन सो? वो मैया करे करे वह नेग है। दूध पिवावे को चाहे 85 बरस की है मैया, दूध तो कहाँ है वाके ना, पर नेग है हमारे हिंदू धर्म का। जय हो। तो दुम्हेती मैया ने एक बेटा जो गोदी में बैठाए लियो और एक बेटा रानी ने छाती ते लगायो है। हाँ दूध को करो है नेग, मुंड पे धर्यो है हाथ। बेटा पुचकार के लाडू लड़ायो है। और माँ ने कही बेटे क्या? आज तक तू बाल आश्रम में रहा, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। आहा जाओ रथ में बैठो। अब की लाइन पे ध्यान देना। वो क्या? मेरे प्यारे बेटा को भारी लग रही है ब्याह की पीख, पर जैसे पाम धरो है पैया पे वैसे ये है गई सामयते। ठीक। जैसे किशन लाल ने पैया पे पाम धर के रथ में बैठ भी ले जो, आहा तो सामने से याई गाम कोई बालक घने दिना में आयो हम बिलोटी के नंगरा बारे ते निवेदन करूं। कहा भले ते मेरे पैसा ने मत दो,
पर बालकन के बीज बदलवाई लो। तुम भी कोशिश करियो री। ठीक नहीं। चलो सामने थे इन बालकन ने यहाँ ते इतको बैठा दो साहब। ये बच्चे समझते थे। सामने से छींक हो गई। आहा। और आप जैसे लोग कहते आए हैं क्या कि छींकते ही नहीं है और छींकते ही खाइए। आहा। पर छींक है जाए तो ब्याहवे को मत जाइए। छींकते ही नहा लो कोई दिक्कत ना है। जय हो जय। छींकते ही खा लो कोई दिक्कत ना है। पर शुभ काम के लिए छींकते नहीं जाना चाहिए ना। अब नल के गुरु हैं लाखा पंडित जी। जय हो। लाखा पंडित ने कही राजा क्या अपशकुन हो गए। हाँ। सौन बिगड़ गए। छोरा है रथ ते नीचे उतार दे। 2 घंटा बाद चलेंगे। पर छतरी है ना। बिल्कुल। रघुकुल रीते सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चल आई। रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। नल ने कही पंडित जी क्या हरियल केवट कदली सोहे। कदली कहते हैं केले को। हाँ। और केले के पेड़ में एक बार फल आता है। जय हो। हरियल केवट कदली सोहे फिर दूसरी बार फरे ना। ऐसी जवान बड़े नर की मुखते कढ़ जाए तो फिर डरे ना। ना। सायर सूर सती रण चढ़ के घर की ओर कुछ चित्त करे ना। ये रघुवन सिंह की आन छोरा है तो नीचे नाय उतारू चा बेसक जाइए। प्राण। ये छत्रियों की आन कुर्बान की बात है। आहा। तेर राजी साहब हाँ। छोरा बैठा ही दिए ऊपर कर ले। दियो इशारो गुजर के नहीं। हाथी घोड़ा सजवाए और बेटा ब्याह में जा रहे जब रण के बाजे बजवाए। बजवाए रे हो। दुनिया को सज के चले बराती। उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रहे भगने भगने हाथी। अरे भगने भगने हाथी रे। हाँ भगने भगने हाथी। उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रहे भगने भगने हाथी। देखिए भाई साहब की छोटी सी बेटी है 100 रुपया दे के गई है। मैया बहनों एक बात सुनियो गौर से। कहा ये बेटी है ना, ये बेटी बैठी है। जिस घर में कन्या का सम्मान किया जाता हो, जिस घर में कन्याओं का आदर किया जाता हो, जय हो। जिस घर में बेटी का
सम्मान किया जाता हो वो घर नहीं है, क्या है? वो तो मंदिर है। जय हो, जय हो। ये बेटी वो चीज है क्या? सोने का हल चला जनक जी, सीता बेटी लाए थे। जनक राजा ने सोने का हल चलाया, जब हल की नास से घड़ा निकला उसमें से सीता जी निकली। जय हो। सोने का हल चला जनक, सीता बेटी को लाए थे, और उसी बेटी के कारण जिसके राम द्वार पे आए थे। अरे राम द्वार पे आए थे भाई। जनक राजा के सीता बेटी नहीं होती हाँ तो भगवान राम जनक के दरवाजे नहीं आते ना। तो ये बेटी बहुत बड़ी चीज है, अच्छी है। छोटी सी कन्या 100 रुपया दे के गई है, भाई साहब ने भेजी है। 100 रुपया बिटिया ने दिए हैं, 100 रुपया मैं मिला दूं, ये है कि रुपया 200। हाँ इतनी मैया बहन बेटियां बैठी हैं, ये 200 रुपया कोई भी बहन बेटी ले लो। सोमवार आ रहा परसों 200 रुपया मैं दे रहा हूं, 200 रुपया तू मिलाई लीजो, रुपया हो जाएंगे 400। 400 रुपया का फल फ्रूट मिठाई कछु भी मंगाए के इन कन्या को बांट दीजो। कन्या जैसा धर्म नहीं होता दुनिया में। लोगों अब कोई ले लोगे ना, आजा बेटा। गुड़िया बेटा क्या नाम है तेरा? रेखा बेटी, अब जो भी है तेरा नाम, ये 200 रुपये ले ले। अच्छा शादी हो गई, अब घर के दे दे तो मिला लीजिए, कोई ना दे तो बहना इन्हीं की बांट दीजिए, कन्यान को बांटियो है। बेटी लेकर के गई है, इस बेटी के लिए तो धन्यवाद करूं, भगवान ने तुरंत सद्बुद्धि दी और बेटी पैसे लेकर के चली गई। यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीन बैठी है, एक भी ठाड़ी ना हुई। अरे राम राम, अच्छी बात है बेटी। हल्दी से कन्या के पांव पूजना, हल्दी का तिलक लगाना, हरिराम बाबा को आशीर्वाद है, सदा सुखी रहेगी बेटी, सदा घर भंडार भरा रहेगा। जिसके घर कन्या का सेवा होती है उस घर में धन दौलत की कमी नहीं आती। आपके ध्यान को ढोला की कड़ी से जोड़ रहा हूं। हुक्म सुनाए दियो गुजर के ने, सज के चले बराती, पंचो उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रहे भगने भगने हाथी। अरे भगने भगने हाथी रे हाँ, भगने भगने हाथी, उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रे भगने भगने हाथी। भगने भगने हाथी रे हाँ, भगने भगने हाथी, उड़ने उड़ने घोड़ा जाए रे भगने भगने हाथी। लोगों क्या? नल बैठो ताब मुहिम, 8 दिना मार्ग में बीते, दाबी बंगाल की भैया। देखिए पहले जब हम जवान है ना, जब तुम चाय जैसे गा दियो करे, अब गा दे, अब ना गायो जाए। एक हाथ गा दे। अब ये बेटियां बैठी हैं, मैया बहन बैठी हैं, आप अब तो अच्छी बात कहते हैं, पर बीच में एक रसिया गाय रहा हूं, कैसे? ध्यान करियो। हरिराम तो गाया ही नहीं, दिमाग की कसरत है, मैं कहां की बात गा रहा हूं। ध्यान से सुनियो।
एक बैयर वानी पारो संत कह रही कैसे? अरे धोखो है हरी भाई धोखो है हरी भाई मो पे नाय पहचनो जेठ नाय पहचनो जेठ मो पे नाय पहचनो जेठ अरे गड़बड़ गई है भाई मो पे नाय पहचनो जेठ अरे नाय पहचनो जेठ जीजी नाय पहचनो जेठ बेना नाय पहचनो जेठ अरारा नाय पहचनो जेठ के धोखो है गो। पारोसन बोली कहा ऐसी बावड़ी है गई हमें जेठ नाय पहचनो ई का हो? बोलो नाय पहचनो क्यों क्यों बताइए? वाई बंगला में बलम बैठ गयो वाई में आए गयो जेठ जेठ बिचारो कहा करे रह गयो निगाहते पेट धोखो है गयो समझना बात बिना बात की ना है साहब ना जेठ की निगाह से गर्भवती हो गई जेठ के आगे है के छोरी तू हल्ला करती है हैं? मम्मी पापा तो कहे कि तेरी सगाई मेरे काम करवा दूं वो मान जा जेठ के आगे है कि 3 बैयरवानी गई कौन कौन साहब? एक बांधिया आखन पट्टी एक छिटकाई केस नगिन शरीर निकली तीनों आहा जेठ की शर्म के मारे आखन के पट्टी बांध ली एक ने अपने केस छिटकाई दिए जय हो। एक बांधी आई आखन पट्टी एक छिटकाई केस और लेके धन कुटाए बांधी निकरी तू मेरे माऊ दे धोखो हरी भाई यारे नाय पहचना जेठ जीजी नाय पहचना जेठ बेना नाय पहचना जेठ अरारा नाय पहचना तीनों बैयर बानीन के 3 बालक हुए कौन कौन से? जेठ की नजर से वो कौन कौन हुए साहब? पट्टीवारी के अंध भये और पंडू भये जाके केस बादी के हो गए विधुर जो बढ़ गए चारों पे अरे धोखो है हरी भाई नाय पहचनो हो नाय पहचना जेठ जीजी नाय पहचना जेठ बेना नाय पहचना जेठ अरारा नाय पहचना जेठ के धोखो है गोरी भाई को पे नाय पहचना जेठ के धोखो है गोरी भाई को पे नाय पहचना जेठ। 8 दिना तक बारात चली जब बंगाले देश में पहुंचे आहा ऐसी जगह मिली जहां बड़े अच्छे 2 सरोवर भरे हैं मोर छली के पेड़ खड़े हैं मनसुख पूजन ने कही भैया 8 दिन आएंगे देखो पानी को साधन है कुंड भरे हैं छाया में हाथी घोड़ा आराम करेंगे पानी पिएंगे बारात नहाए धोई करेगी और ताजा भोजन बनाएंगे बारात को हाथिन को गंडा पटक दिए घोड़ान को दानो घास बांट दियो हलवाई भोजन बनाने लगे खाना पीना खा के सारी बारात सो गई रात के 10 बज गए क्या होता है गुरुदेव? सारे बारात के तंबून के बीच में क्या? एक बड़ा तंबू तानो अच्छा। वहां में चंदन को पलंग बिछाए के दोनों छोरा सुबाए पूरी बारात के बीच में आहा जिनको भी आओ किसनलाल ढोल कुमार हाँ रात के जब 11 बजे क्या होता है? ऊपर करो राजा नल ने मनसुख पूजर पगड़ी पलटा अपने पास बुलाया क्या कहा गुरुदेव? न्यों कही कैसे?
अरे मेरे यार क्या मनसुख है बताइयो। ये बंगालो देश, ये बंगालो देश है। अम्बे यहाँ सब नर नारी जादू करें, आहा छोटे तेर बड़े तक जादू चलाते हैं, जादू जानते हैं। हाँ मनसुख पूजन के भैया मुझे का करना पड़ेगा, वाय बताओ तो एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा? ध्यान लगाए के सुन गुजरे के इंतजाम कर ले बड़ो गहरो, जा तबुआ में बेटा सोए रहे, मनसुख तू खुद लगइयो मनसुख तू ही लगइयो पैरो, मनसुख तू ही लगइयो पैरो, मनसुख तू ही लगइयो पैरो। जातमुआ में बेटा सोए रहे, मनसुख तू ही लगइयो पैरो। ये जूता ने तो देख ले तेरो नाश जाए, गुरो तरह ते हेली नेता फेता जब आए वो तो जूता, नेता तो जूता खोलते नहीं, नेता और कैमरा वाले बिहार में फोटो उनको ले जाने कैमरा वाले, अम्बे ये जूता नहीं खोले। अब देखो, और ये कैमरा वाले इतने बदमाश होते हैं साले। कितने? अब एक नई बीमारी और चलिए, बूढ़े बड़े वहां बैठे रहे नीचे, अम्बे और छोरी छोरा यहाँ बैठे रहे कुर्सी पे ऊंचे पे ऊपर। आशीर्वाद समारोह, हाँ आशीर्वाद ना आई तो कहा है बेशरमवाद है। जय हो जय हो। बूढ़े बड़े वहां बैठे, फूफार फूफी यहाँ बैठे। अब जब कोई बेटी हाँ शर्माए भी बड़े बूढ़े थे, आहा घूंघट कर ले, थोड़ा घणो मोह ढक ले, तो ये कैमरा वाले मेरे साले ये इतने ये कि मैडम कहा थोड़ा सा था, जरा सा जरा जरा सो करते करते पूरे फील्ड मार्शल देख ले। तो ये सरस्वती की मेन चीज पे जूता पैर के बताओ, हमें दुख होता है गुजर के क्या? चार तंबू में लड़का सो रहे हैं, हाँ उस तंबू का तू हाथ में तलवार लेके पहरा लगाना, जो क्या महाराज? बंगालो देश से धोखो ना हो जाए, अम्बे सो मत जाइयो, आहा जाग तो रहियो, बिल्कुल पहरा लगाइयो। हाँ सब बारात अपने अपने तंबू में सो गई, राजा नल अपने तंबू में जाके सो गया, और वह मैनपाल को बेटा मनसुख गुजर हाथ में तलवार लेके क्या? उस तंबू का पहरेदार हो गया। जय हो जय हो। लेकिन लाडले लोगों कम का थोड़ा बेसी, आप जैसे लोग कहते आए हैं क्या? को कर तारा के बढ़ावे शाखा, होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, को करता राखे बढ़ावे शाखा, होगा वही जो राम रच राखा। रात को 1:30 बजे और जहां बारात पड़ी है हाँ वाते 5 मील दूर बंगाले को सबसे बड़ो जादूगरन को गांव में वाको नाम है विद्या को शहर। हाँ विद्या के शहर की तेली की लड़की, क्या नाम है? 2 छोरी तेली की लड़की
कहा नाम हो गुरुदेव? बड़ी छोरी को नाम चंपा 20 वर्ष की है और छोटी को चंदन 14 साल की है। आहा, बड़ी छोरी 20 वर्ष की जादूगरनी, छोटी छोरी 14 साल की। हाँ ये एक बात कहूं, कहा बुरो मत मानिए, मैं तो सांची सांची कह करूं। वो कहा अब जितने लोग बैठे हैं ना, हम बे मेरी बात याद रख अजमाइन लीजो। वो क्या? कोई छोरी ऐसी होए काई के गांव में, काई के घर में, जो 25-30 वर्ष की होगी होए और वह को ब्याह ना होए, वह छोरी तुम सरसरी नजर से देखो, वो छोरी कभी ऊपर को झांकती नहीं मिलेगी आपको, ना वह की नजर नीचे को रहेगी। और ये 12-13 साल की छोरी है ना, हम बे ये है CID पुलिस। अब वो छोरी हुआ एक 20 वर्ष के, एक 14 साल की है, तो मामला गड़बड़ है। छोटी छोरी ने न्यू कई बड़ी बहन क्या ई बंगाली के मेले में उजारो काई को हेरो, इसे चंदन कैसे है? बड़ी बहन बोली कोई राजा की बारात जा रही है, डट गई है, ऊपर कर ले। छोटी छोरी ने न्यू कह दी बहना क्या? कभी देखी ना मैंने राजन की बारात, राजन की बारात ना देखी कभी ना। अरे बहन मेरी चल के दिखा लाई अपने संग में, चल के दिखाला संग में दीदी, चल के दिखाला संग में बहना, चल के दिखाला अपने संग। एरी मैंने देखी ना है राजन की बारात, तो बहन को चल के दिखाला अपने संग में। मैंने राजान की बारात ना देखी, दिखा ला ना राजान की बारात कैसी हो। हाँ बड़ी बहन बोली तेरे राज ले चल, तो रथ तेज को बगदा दियो, बारात के 3 खेत दूर रथ ठाड़ो कर दियो। दोनों जादूगरनी उतर के बारात में चली गई। रात के 1:30 बजे सब बारात सोई रही। आहा, आगे बढ़ी तो एक तम्बू को पहरो लग रहा है। छोटी छोरी बोली जी जी कहा इंतजाम हैरो, सब कह रो, सबरी बारात सोई रही है, या तंबू को क्यों लग रहा पहरो? पैरों। बड़ी छोरी बोली छोरा छोरी इनके माल ताल और जेवर या तंबू में ही होएगो। जन्मा सो हुए अन्नू कह रही छोटी लड़की के घुसा के दिखा, भीतर तंबू में घुसा के दिखा कौन है, अम्बे। क्या माल है इसमें। आहा, कई तलवार लेके ठाड़ो ही घुसन देकर भीतर तंबू में। तो वो तो जादूगरनी ने मोहन ते मोहे सकल मंत्रन ते मुख मूंद शयन मंत्र को जाप करो, अगड़म सगड़म छू मंत्र कर दियो, और जादू के असर से मनसुख के हाथ में से तलवार छूट गई और तंबू के आगे पृथ्वी पर लेट गया। नींद आ गई, सोए गया। आहा, दोनों जादूगरनी तंबू में घुस गई, प्रवेश कर गई। अरे राम राम राम। कहा मन की मिट गई करना, एक पलंग पे 2 सोए रहे। बरना देखो हरि राम को दोष ना है साहब, कोई दोष का है। रात को मामलो 2-2:30 बजे की बात है। 2 छोरा तंबू में सो रहे, 2 ही छोरी घुस गई। अब बताओ अब हम हरि राम कौन से को हम करे भाई, ये हम का दोष है सर? मैं क्या करूं हम बताओ ना। अरे कहो कैसे ना है तुम। बैठ गई पार्टी पे हाथ धरे छाती पे। एक जादूगर ने पलंग किया पार्टी पे बैठ गई, ये किया पार्टी में, बीच में छोरा सो रहे। आहा, सोते हुए छोरा की छाती पे हाथ धर दिए। तार धर्म मानते सोचियो, कहा सोते हुए आदमी की छाती पे कोई हाथ धर दे, हम बे ट्रैक्टर से ना चले। अब देखो आगे समझदारी की बात है। क्या होता है? दोनों जादूगरनी पार्टीन पे बैठ के उन छोरान के सूरत देख रही। आहा, छोरा राजान के कुंवर हैं, हाँ बिल्कुल सुंदर तो है ही है, अरे साहब उम्र भी बरोबर है। हाँ, विचार कर रही है कैसे? ई ढोला में मैया बहनों, मजाक की बात नहीं समझना,
ई ढोला में त्यारी सुनवे की एक ही बात आई है कि वो जादूगरनी उन छोरान के चेहरा रूप देख रही है। अब अच्छी चीज तो सबको ही अच्छी लगे दादा। हाँ पर मैं यूं कह रहा हूं, महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में लिखा है क्या? पूरो भक्त बालक बनानो। अच्छा ये गांव बहुत अच्छे आदमी को है, जाते तुमको कैप्सूल दे रहा हूं अच्छे बालकन के। पचपरेज बता रहे हैं। सही है, किसी इसको मजाक पे मत ले जाना। बूरो भक्त बालक बनानो, कारो भसुंडो बालक बनानो, भगत प्रवृत्ति को बालक बनानो, कि चोर बदमाश बालक बनानो, कि छोरा बनानो, कि चोरी पैदा करनो। ये सब मैया बहनों चार हाथ की बात। हाथ को काम मजाक मत समझो। चार हाथ की बात क्यों है? क्यों है साहब? अब मैं कहूंगा जब ही तो मानोगी तुम। बताइयो। जब औरत के पेट में बच्चा होता है 3 महीना को 4 महीना को, अगर वो औरत सूरज निकलने से पहले खाट में से खड़ी होते ही धरती माता को ढोक दे ले। घर में सास होए तो सास के पामन के हाथ लगाए। अच्छा कौन कौन अपनी सास के पाम दावे रात को बताओ, हाथ खड़ो करके बताओ। आप सास के पाम दावते हो तो बहना तो धन्यवाद है। एक बात याद रखियो मैया बहनों, कहा जो बैरवानी जो आदमी तुम सबन में मिला के घसड़ पसड़, जो अपने माँ बाप को सास ससुर को राजी ना कर सके, हरिराम की गारंटी है क्या? वो कभी भगवान को खुश नहीं कर सकता। देखो अगर भगवान को खुश करना है तो अपने सास ससुर मैया बाप ने राजी कर दो, भगवान तो आप राजी है जाएंगे। पर जब माँ बाप राजी ना हुए वो भगवान को खुश नहीं कर सकता। हमारी गारंटी। अच्छा देखो, अच्छे बालक बनाने की विधि, खड़ी होए धरती माता को ढोक दे ले, उगते हुए सूर्य नारायण के सामने 10 मिनट आंख न खोल के खड़ी रहे तो सूर्य नारायण का तेज, सूर्य नारायण का प्रकाश आंखन में होकर उस बच्चे में प्रवेश कर जाएगा। अच्छा बलवान पुत्र पैदा होगा। और बेना बूरो भक्त बालक बनाए करो, दूध पिए करो, घी डाल करो, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, छुआरा खाओ, पिस्ता खाओ, चिरौंजी खाओ, अखरोट खाओ, बूरो भक्त बालक होएगा। अब खारी चूल्हा की माटी मुल्तानी, अब तो कैसे होएगा बूरो भक्त बालक? इधर तुम्हारे हाथ की बात है भाई। जब हरिराम क्या करे और घर में सकारी सास के पाम दाबो, सांस को पाम दाबो, घर में घी को दीपक जलाओ, ओम जय जगदीश की आरती करो तो अच्छे काम के संस्कार उस गर्भ में उस बालक में प्रवेश हो जाएंगे। वो अच्छा भगत प्रवृत्ति का बच्चा पैदा होगा। और दुष्ट बालक पैदा करना है तो खसमन को दारू पी सिखाओ, दारू पी का लठ लड़ाई होगी, ऐसे चोर बदमाश बालक पैदा होगा। ये बात। अब रही छोरा बनावे की छोरी बनाने की, ये फांसी पे मत ले जाओ, ये सही हमारा प्रमाण कहता है। पहली बात, हमारे अंदर अच्छी संतान पैदा करने के भाव बने, चांदनी रात होए, प्रातःकाल 3-2 बजे के बाद अच्छी संतान प्राप्ति के लिए इच्छा करके भगवान को हाथ जोड़ के, महादेव बाबा को हाथ जोड़ के अपने पति से पत्नी मिले तो छोरा पैदा हो। चांदनी रात हो, सुबह के 3-4 बजे की बात हो, या सोच लो भाई 4 बजे तक डट जाओगी ना? मैं तो यार अच्छा चलो छोड़ो। अब
देखो मरन दो वही लाऊं बात तुम ना समझोगे इन बातों में। अब दोनों लड़की क्या लड़कान के रूप में देख रही है, न्यू बता रहा है झूल न बजा नत्थी बाबा ने गाया। हरिराम जी एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल हमारे